नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने कक्षा सप्तमी के 3 पाठों का अध्ययन कर लिया है और इसके साथ में हमने लट लकार और लोट लकार का भी अध्ययन किया है। आज हम जो हैं कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसका अध्ययन करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन जो है छोटे छोटे बालकों के द्वारा कवि बनना और उसके बाद में मनोरंजन के रूप में ये कार्यक्रम जो होते हैं वह सुनने वाले यानी श्रोतागणों का मनोरंजन करने के लिए ऐसे आयोजन किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे चुटकुले, कुछ हंसी मजाक के तथ्य वगैरह जो होते हैं वो पेश किए जाते हैं, जिससे सुनने वाले हंसते हैं और अपना आप को रोमांचित महसूस करते हैं। तो आइए हम जो है पाठ के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। विविध यानी अनेक प्रकार के, विविध वेशभूषा धारिण यानी विविध वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वार यानी 4, बाल कवय यानी बाल कवि, मंचस्य यानी मंचस्य यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी मंच के ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्टा संति यानी बैठे हैं, मंच बनाया हुआ है। हम देखते हैं कहीं जागरण होती है या कोई कार्यक्रम होता है तो एक मंच का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी का हमारा कार्यक्रम होता है, नाच गाने का कार्यक्रम होता है, उसके लिए भी हम मंच का निर्माण करते हैं। तो वैसे उस कवि सम्मेलन के लिए एक मंच का निर्माण किया गया था। उस मंच के ऊपर 4 जो हैं बालक, छोटे हास्य कवि जो हैं वो उपविष्टा संति यानी बैठे हैं, अस्ति स्त संति यानी ये बहुवचन है, अस धातु। फिर आगे अध यानी नीचे, श्रोतार यानी सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय यानी हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुका यानी उत्सुक, संति यानी है, यानी नीचे जो बैठे हैं, जो श्रोतागण हैं, सुनने वाले जो हैं वो हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोरगुल भी करते हैं। हम 15 अगस्त 26 जनवरी के टाइम में हम देखते हैं कि कार्यक्रम की प्रस्तुति जब होती है उस समय मंच पर जब कोई भैया बहन आते हैं तब तक तो आगे के जो भैया बहन बैठे होते हैं वो बहुत शोरगुल करते हैं और देखने वाले अभिभावक होते हैं वो भी चर्चाएं वगैरह करते रहते हैं, तो बातचीत होती रहती है। तो वैसे के वैसे उन श्रोतागण भी खूब सारे कोलाहल यानी शोरगुल कर रहे थे। संचालक, मंच का संचालन करने वाला, अलम कोलाहलेन यानी शोरगुल मत कीजिए। अलम का मतलब होता मत करो, कोलाहलेन यानी शोरगुल मत कीजिए। वो माइक पर वो बार बार बोल रहा है कि शोरगुल मत कीजिए। अद्य यानी आज, परम हर्षस्य यानी आज बहुत ही हर्ष यानी खुशी का, अवसर यानी अवसर है, यत यानी कि, अस्मिन कवि सम्मेलन यानी इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार यानी काव्य को नष्ट करने वाले, और कालयाप काश्च और समय को बर्बाद करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, बालकस्य, रामस्य, गजस्य, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, यानी भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर यानी कविताओं में यानी हंसी मजाक रूपी कविताओं में धुरंधर, समागता संति यानी आए हुए हैं। भारत के जो है हास्य कविता के धुरंधर आए हुए हैं, ऐसा वह मंच संचालन ऐसा संचालन करने वाला बोलता है कि काव्य को नष्ट करने वाला और समय को बर्बाद करने वाला, क्योंकि
ये था भी प्रोग्राम यही था, हास्य कवि सम्मेलन था, तो वो संचलन करता भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भी काव्य को नष्ट करने वाला और समय को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर भारत के खूब सारे हास्य बाल कवि यहाँ आए हुए हैं। यही कर्तध्वनि नाम वयम एतेषाम स्वागतम कुरुम, कि आइए कर्तव्य ध्वनि के साथ यानी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वयम यानी हम सब, अहम आवाम वयम यानी हम सब, एतेषाम यानी इनका स्वागतम कूर्म यानी स्वागत करें, कि आइए हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। अब सबसे पहले अब ऐसा कर कर मंच संचालन ये जब बात करता है, उसके बाद जो मंच पर बैठे कवि होते हैं वो एक एक करके अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उससे सबसे पहले आया गजाधर। अब गजाधर क्या बोलता है वो देखिए, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो यानी सभी जो आनंद नहीं लेने वाले, जो इन कवि सम्मेलनों का जो है आनंद नहीं लेने वाले, ऐसे वो व्यंग्यात्मक रूप में बोल रहे हैं, उनको नमो नमः यानी नमन करता हूँ। क्या जो यहाँ सिर्फ जो है समय को बर्बाद करने के लिए आए हैं, जो आनंद नहीं लेते हैं, है ना, उन सबको मैं जो है नमन करता हूँ। प्रथमम यानी पहले, तावत अहम आधुनिकम यानी पहले तो मैं आधुनिक, एक होता प्राचीन यानी पुराना, आधुनिक यानी अभी, अभी वर्तमान में जो है, वेद्यम यानी वेद्य यानी बीमारी को ठीक करने वाला, तो उसको वेद्य कहते हैं। हम अंग्रेजी में उसको डॉक्टर बोलते हैं, है ना, चिकित्सक, है ना। तो आधुनिक वेद्यम यानी आधुनिक वेद्य यानी आधुनिक डॉक्टर का उद्देश्यम स्वीकियम काव्यम श्राव्यामि, इन उनका उद्देश्य जो है वह अपने यानी मेरे द्वारा अपने काव्य के माध्यम से मैं सुनाता हूँ। अब वो एक श्लोक के माध्यम से आधुनिक डॉक्टर के बारे में वो बताता है, एक श्लोक के माध्यम से। तो हम श्लोक को हम जो है गा के बोल सकते हैं। वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यानी यमराज की तरह, यमराज का भाई, यमराज के भाई की तरह, यानी इसमें कवि जो है वह डॉक्टर को यमराज के भाई की तरह माना है कि वेद्य राजा नमस्तुभ्यम यानी वेद्य राजा डॉक्टर साहब तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं नमन करता हूँ कि यमराज के भाई की तरह, यमराज के भाई के समान ऐसे वेद्य को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति यानी यमराज तो हरता है, प्राणान यानी प्राण यानी यमराज तो प्राणों को हरता है, और वेद्य यानी डॉक्टर प्राणान धनानि च यानी डॉक्टर जो होता है वो प्राण और धन दोनों को हरता है। इसमें जो है डॉक्टर को यमराज से भी जो है श्रेष्ठ माना है, या इसमें डॉक्टर की जो है व्यंग्यात्मक रूप से हंसी मजाक के रूप में डॉक्टर को जो है यमराज से भी ऊपर माना है कि यमराज तो जो है वह प्राण को हरता है, लेकिन डॉक्टर जो है वह प्राणों को तो हरता ही है और साथ साथ में धन को भी हरता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इस पाठ के मैं आपको कुछ शब्दार्थ दूंगा, शब्दार्थ आपको कक्षा कार्य में करना है। ठीक है, धन्यवाद।